बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों को पहले से ही जानकारी है, यहाँ पर कल 2 बजे से अखंड ध्यानाभ्यास संपन्न आज 2 बजे तक हुआ है। बहुत आदमी मन में विचार करते होंगे ये अखंड ध्यान क्या होता है। अखंड का मतलब है लगातार, अनवरत रूप से 24 घंटा तक बिना तार टूटे हुए, मतलब एक न एक कोई न कोई बैठे रहते हैं। हम लोग अष्टजाम तो बहुत देखे होंगे। अष्टयाम का क्या मतलब होता है? अष्टयाम हरही सुरही भी कराते हैं। जो सत्संगी नहीं भी हैं वे भी अष्टयाम कराते हैं। अष्टयाम में क्या होता है? अष्टयाम, अष्ट मतलब 8, याम मतलब प्रहर। 4 पहर दिन और 4 पहर रात, 24 घंटा लगातार 8 पहर राम धुन होता है। इधर लोग राम धुन करते हैं और मंडप में बैठ करके माला भी जपते हैं। देखिएगा उधर राम धुन भी हो रहा है ढोलक हारमोनिया के साथ, लेकिन मंडप में बैठ करके कोई न कोई माला फेरते रहते हैं। माला फेरने वाले को भी वहां पर बैठाया जाता है। 24 घंटा तक माला फेरते हैं। जब अष्टजाम लोग कर ही रहे हैं, गा बजा ही रहे हैं, तो फिर माला जप करने वाले की क्या आवश्यकता है? माला जप क्यों करते हैं? जब गा ही रहे हैं, बजा ही रहे हैं, नाच ही रहे हैं, देखने वाले देख ही रहे हैं, तो फिर यह गुप्त रूप से माला जप क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि माला जप में ही पूरा रहस्य छिपा है। माला जपते हैं, हाँ, एक माला ले लेते हैं और जिनको जिन पर श्रद्धा होते हैं राम राम सीताराम आदि आदि जप करते हुए माला फेरते रहते हैं, माला से जप करते हैं।
तो वहां पर तो माला जप होता है, लेकिन यहां पर माला भी नहीं था, बिना माले का जप होता है। जप 3 तरह से किया जाता है, याद रखिएगा। एक होता है वाचिक जप, जो जोर जोर से बोल करके किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जप करते थे, हे राम हे राम हे राम हे राम। जोर जोर से जप करना वाचिक जप कहलाता है। दूसरा जप है उपांशु। उपांशु जप में ओठ हिलता है, मुंह बोलता है, लेकिन क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वही सुनते हैं, और अगल बगल में कोई भी व्यक्ति है उनके आवाज को सुन नहीं पाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है उनको सुनाई नहीं पड़ता है। इसी का नाम है उपांशु जप। और तीसरा है मानस जप। मानस जप अर्थात मन ही मन जप करना। यहां पर कोई नहीं देखता है, कोई बैठे हुए साधक या लेटे हुए हैं साधक, लेकिन भीतरे भीतर जप कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लगता है। 24 घंटा तक ध्यान चला, बहुत कम आदमी को पता लगा, और बहुत कम आदमी शाम में भी आए थे, कुछ महिला, हाँ, एक आध पुरुष भी आए थे, ध्यान किए, जिनको जो हुआ 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान किए, लेकिन सबको मालूम नहीं हुआ, क्योंकि कीर्तन भजन तो होता नहीं है, नाच गान तो होता नहीं है। नाच गान में तो सब रीझते हैं, कीर्तन भजन में तो सब सुनते हैं, तो ऐसे ही भेड़िया धसान की तरफ बहुत आ जाते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म काम, जो महीन काम है, जो सबसे आपके जीवन का मायने रखने वाला काम है, उस काम में लोग बहुत कम आदमी आते हैं। आप लोग देखते हैं, जहां पर बाहरी पूजा पाठ का किसी प्रकार का कुछ होहड़ा हो जाता है, तो वहां पर बहुत आदमी जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान से सुनिए। बैठिए 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 बैठिए, बीच में नहीं उठना चाहिए। यही सबसे बड़ा गड़बड़ी है सत्संग में। प्रवचन के समय में किसी को भी नहीं हिलडोल करना चाहिए। हम लोग जब से बैठते हैं, जब तक आरती नहीं हो जाए तब तक हिलडोल नहीं करते। इसी तरह से श्रोता को भी चाहिए कि जब से बैठे, जब तक आरती नहीं हो जाए तब तक नहीं हिलना चाहिए। अगर हम ठीक से नहीं बैठेंगे तो नहीं ठीक से सुन पाएंगे, और ठीक से नहीं सुनेंगे तो ठीक से समझ नहीं पाएंगे, और जब ठीक से नहीं समझेंगे तो जो नहीं करने का वह भी हम करेंगे। लाभ के पीछा हानि भी हो सकता है। लाभे कारण मूल गमायो। लाभ करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर मूल गमा करके आ जाते हैं, अर्थात हानि हो जाती है। इसलिए शांत स्थिर हो करके, मन को शांत स्थिर करके बैठें और ध्यान दे करके सुने। बोलिए श्री सद्गुरु। तो यहां पर कोई बाहरी आडंबर नहीं था, बाहरी दिखावा नहीं था। कटही में भोला बाबा उखड़ने वाले थे। आप लोगों को याद है कि नहीं है? मुझे याद है। वहां से उखड़ने वाले थे, उखड़े नहीं थे। अब बाद में क्या हुआ वो तो बाद में पता लगिए गया लोगों को। बोलिए श्री सद्गुरु। सोहना दिए थे भोला बाबा कि यहां पर हम प्रकट होने वाले हैं। वो क्या कहते, सिंहासन में क्या भीड़ होगा, बैजनाथ धाम में क्या भीड़ होगा, उससे भी कई गुना भीड़ कटही में होने लगा। अरे लोग अंधाधुंध जाते। एक बूढ़ा था वहां, हम तो नहीं गए थे, कहते थे आंख से वे अंधे थे, और उसी को सोहना दिया था। आंख से अंधे वाले को भोला बाबा बेसी सोहना देते।
और जिसको आंख है उसको सोहना नहीं देंगे भोला बाबा। आन्हर लोग को बेसी सूझता है, तो उसको भोला बाबा सोहना दिए। अब भोला बाबा सोहना दिए, बोले कि यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। और वहां से लोग पानी लाते थे। बहुत आदमी जिसको अब रोग ठीक होने वाला नहीं था, डॉक्टर से थक गए, लेकिन वहां गए और वही कीचड़ वाला पानी पिए, उसका रोग दूर हो गया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। आश्चर्य की बात है। अब भोला बाबा कैसा उखड़ा वो तो बाद में लोग जानबे किए। अभी वहां का मंदिर खंडहर बना हुआ है, जंग लग गया है। हाँ, कोई माँ बाप नहीं है उसको देखने वाला। एक मंदिर बना करके चुप्पे चाप भोला बाबा को ले जा रहे थे, पुलिस पकड़ लिए, डंटा भी खाए, ऊपर से भोला बाबा भी छीन लिए। कहने का मतलब है, सांच कहे जग मारल जाए और झूठे जग पतिया। महात्मा जो सीधे साधे होते हैं, आपको सही मार्ग बताते हैं, सच्चा रास्ता दिखाते हैं, आपका मन नहीं मानता है, क्योंकि मन ही झूठा है। मन झूठा वाला मसाला से बना हुआ है, और झूठ बात पर ही मन बेसी विश्वास करता है, और साच बात पर ही मन विश्वास नहीं करता है। महात्मा लोग कहते हैं हाँ हाँ ये सब काम महात्मा लोग के छिए, अखंड ध्यान महात्मा करते, हमार कौन जरूरी छे में। हमें कोनो ठेकेदारी ले लिए श्रीनंद के, एकरा यहाँ आबि के अखंड ध्यान की ध्यान करते, ध्यान से कुछो मिले छे। देखलिए एते दिन ध्यान क्या करे, एते दिन सत्संग कर लिए, ध्यान कर लिए, कतो कुछ न। ऐसे बढ़िया पहलू के काम ठीक है, जहना संसार के काम पहले करे रहिए वह काम ठीक। याद रखिएगा, मिलेगा तो ध्यान से ही। संसार में इस आंख से देखने वाले बहुत वस्तु आपको मिलेंगे, लेकिन वह मिल करके भी एक दिन आपसे ऐसे बिछड़ेंगे कि शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ध्यान में जो आपको मिल जाएंगे वह कभी आपको बिछड़ेंगे नहीं। तीन लोक में आप कहीं भी जाएंगे और वे ध्यान में मिला हुआ चीज आपके साथ रहेंगे। ऐसा अनमोल चीज ध्यान में मिलता है, लेकिन हम आप ध्यान से बेखबर हो रहे हैं, ध्यान से हटते जा रहे हैं। ध्यान का नाम सुन करके हम भागते हैं कि ध्यान हमसे नहीं होगा। ध्यान सबसे हो सकता है। ध्यान तो ऐसा चीज है जैसे नींद से हम आप भागते हैं, नींद से डरते हैं। रात में नींद से कोई भागते हैं, हाँ नींद नहीं आती है तब आपका मन बेचैन हो जाता है, आपका मन अशांत हो जाता है। मन में सोचते ओह इतनी रात बीत गए, नींद नहीं आवे छे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। रात में मुझे बैठना था 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे रात तक बैठना था। 9 बजे लगभग भोजन किए, गए बिछावन पर, आंख लगता था और फिर याद होता था हमको तो 11 से बैठना है। देखिए आंख लगते थे और फिर घड़ी देखते थे, अभी 9 बज के इतना मिनट हुआ। फिर आंख लगते, फिर देखते, अभी 10 नहीं बजा, फिर अभी 10 बज गया, अभी 10:30 हुआ, 11:15 हुआ। ठीक 11 बजे से पहले उठ करके इधर उधर लगो शंका वगैरह करके अब बैठ गए। 11 बजे बैठ गए, ख्याल था हमको 11 बजे बैठना है। दूसरे दिन भी जाते थे बिछावन पर, और जैसे बिछावन पर जाते तो बस चले गए, मर गए। लेकिन रात में भी गए बिछावन पर, लेकिन ख्याल तो था वहां कि हमको 11 बजे बैठना है, 11 बजे से मेरा ड्यूटी है। 11 से 1 बैठे और उसके बाद गए सोने के लिए। चादर आश्रम से नहीं लाए थे, एक आध मच्छर घुस गया मच्छरदानी में। अब तो काटता था जल्दी, नींद नहीं आती थी। मन में सोचते तो एते रहते जागिए के लिए कम से कम 1-1:30 बजे तो सुतो कि कनियोटा नींद पूरा भैते तो फिर भोर में ध्यान करना है। बोलिए श्री सदगुरु।
अगर नींद से परेशानी होती, अगर नींद से अशांति होती तो हम नींद से भागते, लेकिन नींद से भागते नहीं। यहां तक कि नींद नहीं आती है तब मेरे मन में होता है, हम लोगों के मन में होता है, ओहो नींद नहीं आई है। नींद आना चाहिए, और नींद आ जाती है तो निठा है, एकदम आराम से सो जाते हैं, निश्चिंत से सो जाते हैं। हमारा परेशानी, हमारा जो टेंशन है वह टेंशन नींद में दूर हो जाती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमारे आपके भीतर में जैसे नींद की खोज है, नींद में जाते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, नींद में जाने के बाद सारा टेंशन दूर हो जाता है। नींद एक ऐसी एनर्जी देने वाली है जो कि संसार में कितना ही विटामिन पिए, कितना ही पौष्टिक पर पौष्टिक अन्न साग सब्जी खाएं, लेकिन नींद नहीं आएगी तो आपके शरीर का हरासमेंट दूर नहीं होगा। सारा पौष्टिक आहार आपका पानी पानी हो जाएगा, लेकिन नींद जब आती है तो लगता है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक एनर्जी मिल गया है, एक ताजा विटामिन मिल गया है, शरीर एकदम तरोताजा हो जाता है। यही है ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान में भी शरीर तरोताजा होता है। जब आपका मन ध्यान में एकाग्र हो जाएगा तो जो सुख मिलता है नींद से, वह सुख ध्यान से मिलता है। नींद में हम जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, नींद में जाते हैं तो हमारा कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। बेहोश हो करके बेहोशी का आनंद लेते हैं, लेकिन ध्यान में होश में रहते हैं, ध्यान में सचेत रहते हैं, होश में रहते हैं, और होश में रह करके तत्काल हमारे अंदर में जो सुख शांति मिलती है प्रत्यक्ष में हम उसका अनुभव करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ध्यान सबसे बड़का एनर्जी है। इसलिए ध्यान से ही लोग भागते हैं, ध्यान से लोग हटते हैं, लेकिन ध्यान को गले लगाइए, ध्यान से प्रेम कीजिए। जहां पर आप ध्यान का नाम सुने, बिना कहे हुए वहां जाकर के ध्यान करें। ध्यान इतना अनमोल चीज है, ध्यान इतना अनमोल रत्न है कि संसार में कहीं पर खोज लेंगे आपके जीवन में हीरे जवाहरात मिल सकता है, सोने चांदी भी आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन ध्यान आ जाए, ये सोने चांदी हीरा जवाहरात भी इसके सामने फीका है। इसलिए ध्यान करना चाहिए, अखंड ध्यान लगातार 24 घंटा तक यहां हुआ है। तपस्या, ये संसार कैसे चल रहा है, ये सृष्टि कैसे चल रहा है? तपस्या के बल पर। ब्रह्मा तपस्या करते हैं और तपस्या के बल पर पूरा संसार का जन्मदाता है, सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी तपस्या के बल पर सृष्टि कर रहे हैं। तपस्या के बल पर विष्णु भगवान संसार का पालन कर रहे हैं। जितना भी जीव जंतु है सबका लालन पालन विष्णु भगवान के द्वारा हो रहा है। विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़। जैसे आंख का पल गिरने में हम लोगों को समय लगता है, आंख के पल गिरने में जितना समय लगता है उससे कम ही समय में भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके और पूरा विश्व का चक्कर लगा लेते हैं, और जिस जीव को जो चाहिए सबका भरण पोषण कर देते हैं। इसलिए विष्णु भगवान तपस्या के बल पर भरण पोषण करते हैं। शंकर, भगवान शंकर पूरा संसार का संहार करते हैं, पूरा संसार का संहार करते हैं, खत्म करते तपस्या के बल पर। इसलिए तप बल रचई प्रपंच विधाता, ये संसार को रचने वाले विधाता तप के बल पर रचना करते हैं। इसलिए जहां तपस्या होती है वह धरती परम पावन हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। ये धरती का अहोभाग्य है। ये धरती पर 24 घंटा तक अखंड ध्यान हुआ है। भगवान शिव भी ऐसे धरती को नमन करते थे। भगवान शिव भी ऐसे धरती को ललाट पर तिलक लगाते थे। जहां सत्संग होता है, लेकिन लोग सत्संग का मतलब इतना ही अर्थ लगाते हैं कि जहां पर बत्संग होता है।
जहां पर लंबा चौड़ा भाषण होता है, भर भर दिन तक सत्संग प्रवचन होता है, ध्यान का नामो निशान नहीं होता है, उसी को लोग कहते सत्संग, कहते हैं उसी का जमीन पर तिलक लगाते, वही जमीन का तिलक लगाते। क्या ये बाहरी सत्संग से ही वह जमीन पवित्र होता है, जगह पवित्र होता है? क्या ये भाषण देने से ही हम लोगों का कल्याण हो जाएगा? याद रखिएगा, कितना हो हम भाषण दे दें, नेता भी भाषण करता है, लेकिन क्या मिलता है? और हम साधु महात्मा सत्संगी भी केवल भाषण ही देने में रहेंगे तो भाषण से राशन तो जरूर मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, लेकिन ना तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं और ना ही औरों का। जो स्वयं अपना कल्याण नहीं करेंगे वे दूसरे का क्या कल्याण कर सकते हैं? और कल्याण का मार्ग है ध्यान। भगवान बुद्ध के 500 भिक्षु आकाश मार्ग से उड़ते थे, धरती पर नहीं चलते थे, आकाश मार्ग से उड़ते थे। लेकिन किसके बल पर? 500 भिक्षु जो आकाश मार्ग से उड़ते थे, किसके बल पर? यही ध्यान के बल पर। वे भिक्षु लोग एकांत में, जंगल पहाड़ के एकांत में 24 घंटा में एक बार भोजन करने के लिए जाते थे गांव में, और भोजन करके लगातार 23 घंटा तक लगातार ध्यान करते रहते थे। इसलिए भगवान बुद्ध के समय में जितने भिक्षु हुए, पहुंचे हुए महापुरुष हुए, उतना औरों के समय में नहीं, क्योंकि उनको ध्यान से ही मतलब रहता था। 24 घंटा में 1-2 घंटा ही केवल भोजन करने के लिए टोले पर जाते थे, अब बाद बाकी 2300 घंटा लगातार ध्यान में ही लवलीन रहते थे। लेकिन हम आप क्या करते हैं? बराबर मतलब जो है सत्संगे में रहते हैं, बराबर घर के काम धंधों में ही फंसे रहते हैं, लेकिन ध्यान का नाम जैसे सुनते हैं, ध्यान से हम कतराते हैं, ध्यान से हमारा मन भागता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये हम लोगों का मन, अगर हमारा मन शत्रु है ध्यान के लिए, तो ये हमारा मित्र भी है। ये ध्यान का रहस्य नहीं समझे हैं, इसलिए मन को भारी लगता है ध्यान। अगर यह रहस्य समझने लगेंगे तो यही मन आपका सहारा देने लगेगा, यही मन कहेगा नहीं नहीं ध्यान करना चाहिए। ध्यान में इनको शांति नहीं मिलती है, ध्यान में इसको सुख नहीं मिलता है, इसलिए यह ध्यान से कतराता है, ध्यान से भागता है। लेकिन जब इसको सुख मिलने लग जाता है, जब इसको शांति मिलने लग जाती है, तब इसको ध्यान में कहना क्या है? भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, एक राजा भिक्षु थे। वे राजपाट को छोड़ करके भगवान बुद्ध के शरण में गए और वे ध्यान करने लगे। एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे एकांत में बैठ करके ध्यान करने लगे। जब ध्यान में उसका मन लगने लगा, अंतर्मुखी हो गया मन, इसके बाद ध्यान करते करते उनके मुंह से निकलता था आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। तो दूसरे जो नीचे दर्जे के भिक्षु थे, उनके मन में होता था कि ये पहले राजा था, इसलिए राजा होने के कारण राज सुख को जो इन्होंने भोगा है, तो वही राज सुख को याद करके ये कहता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। तो वे भिक्षु लोग भगवान से शिकायत किए, बोले कि भगवान, ये राजा भिक्षु पहले के सुख को याद करके कहता है आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध वह भिक्षु को बुलाए और कहते हैं, भिक्षु, क्या तुम राज सुख को याद करके आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख करते हो? वह राजा भिक्षु बोले, भगवान, मैंने राज सुख को देखा, मैं विषय को देखा, विषय सुख को देखा, मैं खोआ मलाई भी खा करके देखा, लेकिन भगवान, जो राज सुख में सुख नहीं है, जो खोआ मलाई में सुख नहीं है, जो रसगुल्ला पेड़ा में सुख नहीं है, भंते मैं यहां पर सूखी रोटी खाता हूं और ध्यान पर जब बैठता हूं
ध्यान में जब आनंद आने लग जाता है तो रहा नहीं जाता है और श्रीमुख से भी निकलने लग जाता है, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। मतलब ध्यान से कैसा सुख मिलता है, जो करेंगे उन्हीं को पता लगेगा। गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगा आदमी है, कोई गूंगा आदमी है, बोलता नहीं है, बौक है, और वह गूंगा आदमी को गुड़ खिला दीजिए और कहिए कैसा स्वाद लगा, तो गूंगा आदमी क्या कहेंगे? गुंगियाएंगे और गुंगिया करके इशारा करेंगे कि गुड़ बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुंह से वर्णन नहीं कर सकता है गूंगा आदमी। ऐसे ही जो ध्यान के सुख को जानते हैं, ध्यान के सुख को पाए हैं, वही इसको जानते हैं और उसी को पता है और उसी को बड़ा आनंद आता है। और जो इस ध्यान के सुख को नहीं जानते हैं वे ध्यान से भागते हैं। ध्यान का नाम सुनते हैं उनको 104 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। अगर किसी को 104 डिग्री बुखार चढ़ जाए, उसको दूध भात दीजिए, कहेंगे तीता लगता है, खाने में अच्छा नहीं लगता। तो दूध तीता है, दूध भात दिया तो तीता लगता है। क्यों तीता लगता है? बुखार के कारण। इसी तरह से ध्यान में आपको शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए आप ध्यान से कतराते हैं। याद कीजिएगा, जिसको ये ध्यान का आदत पड़ जाता है, जिसको ये ध्यान का लसंग लग जाता है, शरीर छोड़ते समय में यही काम में आता है। संसार का ध्यान जो आप करते हैं, संसार का ध्यान जो हम आप करते हैं, ये संसार का ध्यान एक दिन बेध्यान में बदल जाता है। मतलब इससे हमारी दुर्गति हो जाती है, हम नीचे चले जाते हैं, हम 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। लेकिन यह ध्यान का अगर आदत बना ले, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। गुरु जाप मानस, मानस जप बराबर करना चाहिए, लेकिन हम आप मानस जप नहीं कर पाते। मानस जप ही ध्यान में मन को लगाता है। अगर आप काम करते हुए भी मानस जप करते हुए काम करते हैं, कर्म करते हैं, वह कर्म का लेप नहीं चढ़ता है, वह कर्म का फल हमको भोगना नहीं पड़ता है। तब हम सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन हम सुमिरन नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, इसलिए उसका संस्कार हमारे ऊपर बैठ जाता है। करते काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से हम आप काम करते हैं, लेकिन मन से अगर सदा ईश्वर का नाम जपते हैं तो क्या होता है? ध्यान में हमें आनंद दिलाता है, ध्यान में मन लगाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि बाउल संप्रदाय के एक साधु होते हैं, वे दोनों हाथ से तानपुरा बजाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। कहते ये संसारी लोगों, तुम भी दोनों हाथ से संसार का काम करो और मुंह से सदा ईश्वर का नाम जपा करो, चुको मत। लेकिन हम लोग चुक जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों को याद नहीं रहता है। याद रहता है संसार की बात, याद रहता है परिवार, याद रहता है मोह ममता, याद रहता है रुपये पैसे की बात। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस याद से ऊपर उठो। संसार का याद तुम्हें संसार में धकेलेगा और परमात्मा का याद तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम लोग जाना कहां चाहते हैं? हम लोग संसार में जाना चाहते हैं या परमार्थ में जाना चाहते हैं? संसार बहुत बड़ा भवचक्र है। हम लोग देखे होंगे नदी में कहीं कहीं पर पानी घूमता है, गुमड़ा होता है, वहां पानी घूमता है, उसको भंवर कहते हैं। और जो आदमी उस भंवर में पड़ जाता है वहीं पर घूमते घूमते वहीं पर डूब करके मर जाता है। इस संसार ऐसे ही भंवर के समान है, गुमड़ा है।
हम आप देखते हैं पहले जमाने में तेली कोल्हू पेड़ते थे, कोल्हू में तेल पेड़ते थे, उसमें एक बैल था, उसको आंख पर पट्टी दे देते थे और गला में घंटी दे देते थे और मार करके डांट करके वह बैल को ललकार करके चला देते थे। तो वह कोल्हू का बैल घूमते रहता था और तेली अपना काम उधर कर रहा है। लेकिन जब बैल चलना बंद कर देते थे तो घंटी चलना बंद हो जाता था, तो समझ जाता था कि बैल चलना बंद कर दिया, घंटी बंद हो गया। इसलिए वे फिर डांट देते थे, जोर से आवाज कर देते थे, फिर बैल चलने लग जाता था। ऐसे हम आप भी संसार में उसी तरह से कोल्हू बैल की तरह घूम रहे हैं। घरे में 50 कोस तक वह बैल भर दिन चलते रहता है। वही हम आप की भी यही आदत है। हम आप भी कोल्हू बैल के समान ऐसे ही संसार में चलते रहते, घूमते रहते हैं, लेकिन पहुंचना कहां है इसका हम आपको पता नहीं रहता है। गंतव्य स्थान, अपने मंजिल तक हम आप तभी पहुंच सकते हैं जब हम आप लोगों का निशाना ठीक होगा। निशाना करने के लिए जो जानता है वही एक दिन परमात्मा को पाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य एक बार सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ पर एक चिड़िया, काठ की चिड़िया को बना करके लटका दिए। उसके बाद सभी शिष्यों से कहते हैं कि निशाना साधो। निशाना साधते थे। उसके बाद कहते क्या दिखाई पड़ रहा है? तो कहते डाल सहित चिड़िया। किसी ने कहा डाल पात सहित चिड़िया। और इस तरह से सबों ने अपना अपना विचार दिया, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य किसी से संतुष्ट नहीं हुए, उसको लक्ष्य भेदने के लिए मना कर देते थे। होते होते अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन से भी कहते निशाना साधो। अर्जुन निशाना साधते हैं। उसके बाद अर्जुन से पूछते क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन कहते हैं मुझे केवल चिड़िया का आंख दिखाई पड़ रहा है। तो अर्जुन को कहते निशाना चलाओ। अर्जुन निशाना चला देते हैं। मतलब जिस तरह से अर्जुन को डाल पात कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, पेड़ पौधे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, केवल चिड़िया का आंख देख रहे थे और उसी का लक्ष्य ठीक रहा, निशाना ठीक रहा। इसी तरह से हम आप भी ध्यान में जो बहुत कुछ देखते हैं, बाल बच्चा, घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान दुकान, ये सब जो सारा बिजनेस व्यापार हम लोगों के सामने ध्यान में आता है, ये आपका हमारा निशान ठीक नहीं है। ये वही भंवर में डूबने का एक तरीका है। ध्यान में जो आप बाल बच्चे, घर परिवार, मोह ममता में घूमते हैं, समझिए कि हम वही संसार के भंवर में घूम रहे हैं। अर्थात हमारा 84 का चक्र तैयार है, हम नहीं बच पाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम थोड़ा बहुत जब ध्यान करते हैं तो इससे हमारा गुरु महाराज जी अंतिम में कल्याण कर देंगे। गुरु महाराज ऐसे कल्याण करने लगेंगे तो ऐसे ऐसे ढेर आदमी है जो कि इसी में सब घूम रहा है, सबका मन यही भंवर में घूम रहा है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जो इस भंवर से निकलना चाहते हैं वे अपने निशाना को ठीक करते हैं, निशाना ठीक से लगाते हैं, साधते हैं, और तभी वे इस भंवर से निकलते हैं। तब उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अगर अजगर से किसी की दृष्टि मिल जाए तो वह अजगर की तरफ सीधे खींचे चले आते हैं। अजगर की दृष्टि से किसी मनुष्य का दृष्टि मिल जाए तो अजगर अपने ओर उसको खींचते रहते हैं, खींच लेते हैं। और उसका जान तभी बच सकता है जब कोई व्यक्ति समझ जाए कि इसको अजगर की दृष्टि से मिल गया है और ये अजगर की तरफ खींचे चला जा रहा है। तो वे क्या करेंगे, एकाएक उनके शरीर को झकझोर देंगे। तो उनके दृष्टि से जब उनकी दृष्टि हट जाएगी तभी अजगर के मुंह से जाने से बच सकते हैं, नहीं तो सीधे वह अजगर के मुंह में चले जाएंगे। हम आपका भी ख्याल, हम आपकी भी दृष्टि वही यमराज रूपी अजगर, काल रूपी अजगर के दृष्टि से मिल गया है।
और हम आप भी वही काल रूपी अजगर के मुंह में जाते जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भोखा बाघ काल के मुख परो है बाबरे, होश कर चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के जैसे भूखा बाघ होता है, हर हमेशा मुंह बाए हुए रहता है कि कौन शिकार मिल जाए, उसके गर्दन को दबोच करके मैं उसका मांस खाऊं। ऐसे ही काल रूपी बाघ वे भूखे हैं और हम आपके तरफ मुंह बाए हुए एकदम खड़े हैं कि इसको कब हम अपने मुंह में दबोच लें। लेकिन हम उनके मुंह से तभी बच सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, एक ध्यान का ही अवलंब लेकर के तुम बच सकते हो। पहलवान होता है, जो पहलवान दांव पेंच जानते हैं, चाहे शरीर में वह थोड़ा दुबला पतला ही क्यों नहीं हो, चाहे ताकत कुछ कम ही क्यों नहीं हो, लेकिन सामने वाला पहलवान के पास अधिक ताकत है लेकिन दांव पेंच नहीं जानते हैं, तो क्या होता है, तो उसको वे उठा करके पटक देते हैं। जो दांव पेंच जानते हैं, जो दांव पेंच जानने वाले पहलवान हैं, दूसरे पहलवान को, हृष्ट पुष्ट पहलवान को उठा करके पटक देते हैं। बोलिए श्री सदगुरु। करवैनी में, खुर्दा करवैनी में सुनते थे कि एक महिला पहलवान आई थी। महिला पहलवान, आजकल महिला पहलवान आता है, पुरुष पहलवान खत्म हो गया। पुरुष पहलवान से सब वासनात्मक भाव में इतना लवलीन हो गया है, युवक होता नहीं है, मोच का रेखा आता नहीं है, तब से लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो उसके शरीर में क्या ताकत रहेगा, क्या ओज रहेगा, क्या मतलब जो है पहलवानी करेगा। शक्ति उसका वासना के तरफ चला जाता है, शक्ति उसका काम के तरफ उन्मुख हो जाता है, इसलिए शक्ति तो रहता नहीं। इसलिए महिला पहलवान आई थी खुर्दा करवैनी में, और उससे जल्दी पुरुष पहलवान भी हार गए थे। कई गो पुरुष पहलवान हार गए थे, कोई उनसे जल्दी जीत ही नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे सब पीछे हटने लगे। एक किसान हल जोत करके आ रहा था, हाँ, बोला कि देखिए ये महिला पहलवान से कोई नहीं लड़ पाता है, सब हार खा गया। तो किसान कहता है कि क्या है, इसको तो हम एक ही बार में उठा करके पटक करके छाती पे चढ़ जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं, ये कितना इनसे, मतलब बोले कि नहीं नहीं, ये क्या है मेरे सामने। तो उनके अंदर वासनात्मक भाव नहीं था। वह किसान हल जोत करके आया, अब बात ही बात में वह तैयार हो गया और तुरंत आया और सही में उठा करके पटक दिए उसको। कहने का मतलब है कि दांव पेंच, पहलवान के पास में दांव पेंच होता है, और जो पहलवान दांव पेंच के साथ खेलते हैं उनसे कोई जीत नहीं पाता है। गुरु नानक साहब के समय में एक मस्किनिया पहलवान था, बड़ा नामी गामी मस्किनिया पहलवान, और वे आए थे यहां राजस्थान में जयपुर नरेश के पास, और वे बोले कि आपके राज्य में अगर कोई पहलवान है तो हमसे हाथ मिलाए। तो इसका नाम सुन करके, इस पहलवान का नाम सुन करके सब के सब भाग गए, कोई उनसे हाथ नहीं मिला पाए। तो एक घसियारा, गुरु नानक साहब का एक दुबला पतला कमजोर एक घसियारा था। उस घसियारा से बोले
गुरु नानक साहब कि तुम जाओ, हमको 500 रुपया चाहिए और तुमको जहां से हो पड़े वह 500 रुपया हमको चाहिए। वह घसियारा सोचा कि इधर तो कोई हमारे पास में उतना उपाय नहीं है, हम तो रोज रोज कमाते हैं और खा पी करके बराबर कर देते हैं, इसलिए मेरे पास तो 500 रुपया हो नहीं सकता है। हाँ, एक पहलवान है मस्किनिया पहलवान, और उससे जो हाथ मिलाता है हारने पर उनको 500 रुपया मिलता है और जितने पर 1000 उसको मिलता है। तो क्यों नहीं उसी से हाथ मिलावे। तो अपनी पत्नी से कहती है कि थोड़ा बटखर्चा बनाओ, मड़वा रोटी बना करके दिए उसको। अब रास्ते में भूख लगी तो खा लिए और गए उसके यहाँ, मस्किनिया पहलवान के यहाँ, और कहते हैं कि मैं उस मस्किनिया पहलवान से हाथ मिलाऊंगा। तो मस्किनिया पहलवान ऊपर से नीचे तक देखते हैं, हड्डी सूखा हुआ, शरीर दुबला पतला, शरीर में खून नहीं, और देखो ये हमसे हाथ मिलाने के लिए आया है। तो मस्किनिया पहलवान कहते, अरे तुमको मरने का कोई जगह नहीं था, तो मेरे पास आया है मरने के लिए। बोले कि देखिए, दूसरे जगह मरेंगे तो हमको 500 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास 500 रुपया मिलेगा। और गुरु महाराज जी बोले हैं कि 500 रुपया लाओ, अगर मैं हार जाऊंगा तो कम से कम 500 रुपया मिलेगा, तो आप हमको हमारे घर पर पहुंचवा दीजिएगा। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। तो दोनों में तानाशाही होता है और दोनों एक दूसरे के सामने में ताल ठोक करके जैसे आमने सामने होते हैं। मस्किनिया पहलवान उसको पकड़ना चाहे और वे गुरु महाराज का नाम लेकर के, हाँ, गुरु महाराज का नाम लिए, अब मस्किनिया पहलवान को पकड़ते हैं और उठा करके बाजार दिए और छाती पर चढ़ गए। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, सब आदमी दंग रह गए कि अरे भाई, बड़े बड़े पहलवान तुमसे हार खा गया, लेकिन ये घसियारा जिसके शरीर में खून नहीं और वो तुमको पछाड़ दिया। बोले कि हाँ, मुझे केवल अपने बल का घमंड था, लेकिन इनको अपना बल तो था ही, लेकिन गुरु का बल भी इनके साथ था, और गुरु महाराज के बल के सामने में भला मैं क्या कर सकता था, इसलिए मैं पछाड़ा गया। तो वह घसियारा को 1000 रुपया मिला, आकर के गुरु महाराज के चरणों में रख दिए और बोले कि गुरु महाराज जी ये लीजिए। गुरु नानक देव कहते हैं कि ये तुम्हारा मेहनत किया हुआ है, मैंने तुमसे मांगा था, लेकिन अब मेरा काम हो गया, अब तुम ये काम, ये पैसा किसी अच्छे काम में लगाओ, ये तुम्हारा मेहनत किया हुआ पैसा है। मतलब कहने का, गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। कहते हैं दाव पेंच ध्यान का अगर तुम जान जाओगे तो काल रूपी पहलवान को भी तुम उठा करके पटक दोगे। ये काल रूपी पहलवान सब पूरे संसार के लोगों को, एक एक जीव को उठा उठा करके पटक पटक करके, और सबको 84 में, नरक में, स्वर्ग में, जहां तहां भेजने का काम करते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान के दो पेंच को जान जाओगे, ध्यान से अगर तुम उससे बचने का कोशिश कर लोगे, तो ध्यान के बल से तुम बच सकते हो। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। कहते अगर इस तरह का अवसर तुम अगर खो दोगे तो तुमको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को रोना नहीं पड़े, पछताना नहीं पड़े, इसलिए हम लोगों को समय रहते हुए ध्यान इतना कर लेना चाहिए कि हम लोगों का मन इधर उधर नहीं जाए, केवल ध्यान में ही लगे रहें। संत महापुरुष इसी की बड़ाई करते हैं, इसलिए हम आप लोगों को भी ध्यान का अवलंब लेना चाहिए। जो भी ध्यान का अवलंब लिए वह एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लिए,
और जो ध्यान नहीं किए वही संसार में भरमते रहे। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं काजर दिए से का भया, ताकन को ढवनाही, ताकन को ढवनाही, ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेवे ताकी, सोई है पीप की प्यारी। कहते हैं जो एकटक देखने के लिए जानता है वही परमात्मा रूपी पिया की प्यारे हैं। मीराबाई कहती है ऊंची अटरिया, लाल किवड़िया, निर्गुण सेज बिछी, पंचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद कड़ुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सेज सुखमनिया मीरा सोवे, सुबह आज घड़ी। मीराबाई कहती है कि मांग सिंदूर भरी, मेरे मांग में सिंदूर भरा हुआ है। जबकि मीरा विधवा थी, उनके पति मर गए थे, लेकिन फिर भी कहती है कि मांग सिंदूर, मेरे मांग में सिंदूर भरा हुआ है। ये सिंदूर क्या है? सुहाग का प्रतीक। जिन मां बहनों के माथे में सिंदूर होता है तो लोग सोचते हैं कि ये सधवा है, और जिनके माथे पर सिंदूर नहीं होता है लोग कहते हैं ये विधवा है। तो ये सधवा सुहाग का प्रतीक है, सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। लेकिन ये जीव सुहागन तब है जब ये परमात्मा रूपी पिया के प्यारे होते हैं। तो परमात्मा रूपी पिया के प्यारे कब होते हैं? तो संत पलटू साहब कहते हैं पलटू सोई सुहागनी, हीरा झल के माथ, मन मिहीन कर लीजिए जब पीऊ लागे हाथ। कहते हैं जब इनके माथे पर हीरा झलकता है, हीरा मतलब हीरा क्या है? वही है एक बिंदुता रूपी हीरा। जो एक बिंदुता को प्राप्त कर लेते हैं, अपने भीतर में एक बिंदु को पा लेते हैं, वही परमात्मा रूपी हीरा को पा लेते हैं, और वही परमात्मा के लिए सुहागन हो जाता है। तब वह जीव काल के मुख से सदा के लिए बच जाता है। कहते हैं कि कोई अगर ध्यान करते हैं, ध्यान में परमात्मा के बिंदु को प्राप्त कर लिए हैं, परमात्मा के नाद को पा लिए हैं, तो वे परमात्मा के दायां बाएं हाथ में चले गए हैं। और जो परमात्मा के दाएं बाएं हाथ में चले गए हैं, अर्थात वे परमात्मा के गोद में चले गए हैं। और जो परमात्मा के गोद में चले गए हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लगाई के हमन को बेकरारी किया। तब वह एक पल के लिए भी परमात्मा से नहीं बिछोड़ते हैं, और परमात्मा भी उससे एक पल के लिए नहीं बिछोड़ते हैं। इसके लिए हम लोगों को ध्यान का अवलंब लेना है। तो ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस ढाई हो। इसलिए हम लोगों को ध्यान करना है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अखंड ध्यान का लगातार 24 घंटा तक आयोजन हुआ है, ये गुरु महाराज की कृपा हुई। इनके मन में और बात था, लेकिन मैंने इन्हें विचार दिया कि देखिए आप सत्संग तो कराते ही रहते हैं, और सत्संग तो हर जगह होते ही रहता है। सत्संग की अभी कोई कमी नहीं है। कोई साधारण आदमी कोनो बाबा जी का समय ले लेते हैं और सत्संग करा लेते हैं। ये तो सबसे हल्का हो गया है। हाँ, अब ये जो है बरिया में भागवत कथा, एक पार्टी या एक पार्टी पलटू दास को ले आए, ये सब तो होते रहता है। ये तो एड़ू गेड़ू सब करते हैं, लेकिन ये ध्यान एड़ू गेड़ू नहीं कर पाते। ध्यान कोई बिरला आदमी ही करते हैं, जिनके अंदर में परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, उन्हीं का मन ध्यान की ओर मुड़ता है। और नहीं तो इधर तो सब भटकने वाले। संसार में लाखों भटकते हैं पंडित, लाखों पंडित भटकने वाले हैं, बकने वाले हैं, और फिर भी संसार में भटक रहे हैं। तो इस भटकाव से छुड़ाने के लिए ये ध्यान बहुत बड़ा अवलंब है। तो यहाँ पर वही ध्यान का कार्यक्रम चला। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से हम सभी सत्संगियों के हृदय में ध्यान के प्रति आस्था और विश्वास जगे, और अधिक से अधिक हम लोग ध्यान के प्रति अपना समर्पण भाव रखें। इसी वाणी के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।
श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद अंतिम में आरती की ओर चलेंगे। ऐसे तो भजन को भजाना ही मूल बात है, भजन को गाने से नहीं बल्कि उसको भजाने से होता है। तो आइए मैं आगे आगे गाऊंगा और आप लोग भी पीछे से सहयोग देने का कोशिश करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख नजर लागे, नजर लागे, नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। ब्रह्म ज्योति खुल गए अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गए अंतर में, निशि अंधियारी दस भागे, निशि दस भागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भागे, दिव्य ज्योति को सूरत सारे सबद लागे, सूरत सबद लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। बाबा देवी कहे में ही सो, बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही करनी से दिन जागे, ऐसे ही करनी से दिन जागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज